अभी बाबा बुलाए रहे हैं तो चलो, बुलाए रहे हैं तो पतित को बुलाए रहे हैं या पावन को बुलाए रहे हैं? आत्मा पावन को बुलाए रहे हैं या काली कलूटी बैंगन लूटी माता आत्मा को बुलाए रहे? कैसी आत्मा को बुलाए रहे? एकदम सफेद ज्योति बिंदु आत्मा। कैसी? पावन आत्मा है। पावन माने है, पावन माने पावन, पावक, पवि माने पवित्र है। और उसका जो काम होता है पवित्र का तो होता है, उसको कहेंगे पावक। तो पावक को कहते हैं अग्नि है। जब सूर्य निकलता है तो कैसा देखने में आता है? आग जैसा गोला। तो उस समय सवेरे का जो सूर्य निकलता है तो उसकी रोशनी में जो बैठते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, या दोपहर की रोशनी में बैठते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है? सवेरे की रोशनी में जो बैठते हैं उनको बहुत फायदा होता है, अमृत वेले कहेंगे। तो बताया ये अग्नि, योग अग्नि से भरपूर आत्मा बनना है। बनेंगे तो नंबर बार क्या करो? पावन बनो। कैसे पावन बनो? खुद बनो या दूसरों को बनाने वाले भी बनो। हाँ, अग्नि क्या करती है? खुद भी पवित्र और जो कुछ भी उसमें आता है संग के रंग में वो भी उसका कचरा सारा जला देगी और खुद भी पवित्र और जो संग में आया उसको भी पवित्र। तो ऐसे बन करके आओ, पावन बनो। उसके लिए कहते हैं मेरे को याद करो। क्या मेरे को याद करे? कौन कहते हैं? सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हैं कि ज्योति बिंदु शरीर में आकर के कहते हैं तो मुख से ही कहते होंगे ना। तो जरूर कोई मुख में आकर के कहते हैं क्या? मेरे को याद करो। मेरे को याद करते 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 मैं गारंटी करता हूं। क्या गारंटी करता हूं? कि मेरे पास आ ही जाएंगे, ये पक्का है। क्या करो? सिर्फ मेरे को याद करो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित को क्या बुद्धि में बैठेगा? बिंदी को याद करो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को याद करो। हाँ, जो देह अभिमानी होंगे वो कहेंगे ब्रह्मा बाबा मेरे को कहते हैं कि मेरे को याद करो। तो ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसे हम पहले बनेंगे तो बाबा की गद्दी के मालिक हम बनेंगे। तो उनकी बुद्धि में ये आएगा। बाकी हाँ, जो असल सूर्यवंशी बच्चे बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में आएगा कि बाबा तो टेम्परेरी रथ है। ये कैसा रथ है? अगर ये परमानेंट रथ होता, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला, तो ये नहीं कहता इसके चित्र को नहीं रखना। क्या? दादा लेखराज के चित्र को नहीं रखना, इसको याद करेंगे तो पतित बन जावे। तो उनकी बुद्धि में आएगा ना कि इस पतित को याद करेंगे तो हम भी पतित बन जाएंगे। तो आना चाहिए बुद्धि में क्या? कि जरूर कोई परमानेंट मुकर्रर रथधारी है जिस शरीर में शिव बाप जब से संगम में आते हैं, चाहे वो शरीर सूक्ष्म शरीर से हो, क्योंकि गर्भ में जाएगा तो भी सूक्ष्म शरीर होगा कि नहीं? कैसे जाएगा? बिना सूक्ष्म शरीर ही चला जाएगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर लेकर के ही जाएगा। और बच्चा बन के पैदा होगा तो भी सूक्ष्म शरीर अंदर रहता है। तो बताया मेरे को याद करो, करते करते गारंटी करता हूं कि मेरे पास चले आएंगे, मेरे पास चले आएंगे। अच्छा, क्योंकि आत्मा प्योर होगी तो वापस आ जाएंगे, पवित्र नहीं होगी
तो वापस नहीं जाएगी। क्या कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, तो सब सीताएं, सीता को आत्मा कहें कि नहीं कहें? सीता को क्या कहें? हाँ? सीता है आत्मा। तो उसमें भी सब सीताएं तो नंबरवार सीताएं होंगी कि सब अव्वल नंबर होंगी? अव्वल नंबर सीता तो एक ही। तो जो अव्वल नंबर सीता है वो सीता को आग में रख दिया जाए, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि रामायण में कि उनको आग में तपाया गया, रख दिया गया, तो भी पवित्र ही रही, पवित्र थी और पवित्र ही रही, वो जली नहीं। तो ऐसे ही ये योग अग्नि की बात है, उस अग्नि की बात नहीं जो शास्त्रकारों ने लिख दिया कि उस आग में रखी गई स्थूल अग्नि में। नहीं, क्या योग अग्नि में या ज्ञान अग्नि में लगातार मन बुद्धि रमी रहेगी तो नंबरवार सीताएं बनेंगी। तो बताया आत्मा रूपी सीता प्योर होगी तो बाप के पास, राम बाप के पास वापस आ जाए।